So what if guys if I say CUET 2025 is not the same anymore? Shocked right? But don't worry, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको वो हर नए चेंज के बारे में बताने वाला हूं जो एनटीए ने CUET में करा है. So hit the like and subscribe and let's begin. तो so, सबसे बड़ा चेंज ये है कि इस बार CUET को फुल्ली ऑनलाइन कर दिया गया है. बेसिकली लास्ट ईयर हमने देखा था CUET को दो में कंडक्ट कराया गया था. एक तो आपका कंप्यूटर पे, एक एंड सेकंड जो था OMR शीट. बट इस बार OMR शीट आपकी नहीं है, आप इस बार फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया गया है. एंड सेकंड गाइस, सो बेसिकली लास्ट ईयर टोटल नंबर ऑफ 63 सब्जेक्ट्स हमें दिए गए थे जिसमें से हमें अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते थे. बट इस बार उनकी जो टोटल नंबर है उसको कम करके 37 तक कर दिया गया है, जिसमें आपकी 13 लैंग्वेजेस, 23 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है. एंड नेक्स्ट गाइस, बेसिकली मैक्सिमम स्टूडेंट लास्ट ईयर की बात करें तो वो 7 सब्जेक्ट ले सकते थे. बट इस साल वो सिर्फ मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं. मतलब जहां पे आप लास्ट साल 7 सब्जेक्ट ले पा रहे थे, बट इस साल आप 7 सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आप सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट ले सकते हो. इस नेक्स्ट चेंज काफी ज्यादा डिमांडेड था क्योंकि लास्ट ईयर से काफी बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि वो दूसरे सब्जेक्ट और दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट भी वो ले पाए, बट वो नहीं ले पाते थे क्योंकि CUET का ये था कि जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12th में पढ़े हैं वही आप अपने डोमेन सब्जेक्ट में पिक कर सकते हो. बट इस बार CUET ने क्या करा है, इस बार आप किसी भी स्ट्रीम का सब्जेक्ट पिक कर सकते हो जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े. विच मीन्स अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो आप कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हो. अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हो. एंड अगर आप आर्ट्स के हो तो आप कॉमर्स और साइंस दोनों के सब्जेक्ट कोई सा भी पिक कर सकते हो. क्रेजी राइट? वेल इट इज. सो गाइस ज्यादा खुश मत होना, इसमें एक ट्रिकी चीज भी है. सो बेसिकली अगर हम बात करें, देखो हर किसी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए इसलिए वो CUET दे रहा है. बट CUET ने ये तो बोल दिया कि आप क्लास 12 में कोई सा भी डोमेन ले सकते हो, जो आपने पढ़ा नहीं वो भी ले सकते हो. बट गाइस यहाँ पे ये देखने की बात है, काफी सारी यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया होता है पर्टिकुलर कोर्स के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जो कोर्स आप जोन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं वहां जाके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वहां पे उसका कोर्स क्राइटेरिया देख लेना कि वहां पे किन सब्जेक्ट्स की डिमांड करी गई है. तो उनको कंपलसरी आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आप उन यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं होगे एडमिशन के लिए. ओके सो गाइस, अगर मैं नेक्स्ट चेंज की बात करूं तो बेसिकली वो टाइम से रिलेटेड है. क्योंकि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो उस टाइम क्या होता था, मतलब जैसे आपका एक पेपर है और कोई दूसरा सब्जेक्ट का पेपर है तो उसमें आपको डिफरेंट टाइम दिया जाता था. जैसे अगर जनरल पेपर है उसमें 60 मिनट दे दिया, डोमेन का है कोई इसमें 45 मिनट दे दिए. तो ये थोड़ा इनबैलेंस हो रहा था कि यार 15 मिनट उसमें एक्स्ट्रा की. तो इस बार CUET ने क्या करा है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको उसमें ओवरऑल 1 आवर की टाइमिंग दी जाएगी. मींस आपको कोई भी पेपर हो आपको उसमें 60 मिनट्स दिए जाएंगे. अब मैं लास्ट चेंज की बात करने वाला हूं जो कि आपके फेवर में नहीं है एंड आपको थोड़ा बुरा भी लगेगा सुन के. सो गाइस सी, देखो लास्ट टाइम भी CUET होता था तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा MCQ दिए जाते थे जो कि ऑप्शनल होते थे. मतलब उनमें से सिर्फ आपको कुछ ही करने होते थे एंड कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जिनमें आप चुन सकते हो कि ये वाला मैं करना और ये वाला मैं छोड़ सकता हूं. बट गाइस CUET ने इस बार सारे ऑप्शनल MCQs हटा दिए हैं. तो गाइज आपको 50 के 50 MCQs दिए जाएंगे जो कि कंपलसरी होंगे. सो गाइज यही कुछ बड़े चेंजेस जो इस साल CUET ने करे हैं. एंड गाइज एक बार इन चीजों को दोबारा ध्यान से देख लेना, नोट कर लेना ताकि एग्जाम में जाके आप शो करो अरे ये कब हुआ यार, मैं तो लास्ट ईयर वो देखा था, लास्ट ईयर तो ये था ही नहीं, तो ये तो मेरा पेपर गलत था. वहां पे तुम टाइम वेस्ट करने लग जाओ. इसलिए गाइज याद रखो, इन्फॉर्मेशन हमेशा रखो न्यू चेंजेस की, क्या क्या अपडेट आ रहे हैं. CUET की साइट NTA पे जो ऑफिशियल है वहां पे अपडेटेड रहो कि कोई अगर नई चीज आई है तो मैं तुरंत उसको देख लूं. सो गाइस हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो. बाय.